तुम्हें समझाना जरूरी है ज़ारा कि इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर लोगी, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ को खो दिया ना, सब राख हो जाएगा। तुम्हें लिए बगैर हम कहीं नहीं जाने वाले। जबरदस्ती करना नहीं। हिम्मत का मतलब है सच्चाई की राह पे चलना। और अगर आप सच्चाई की राह पर हो तो खुदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका साथ देगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। जा सकती। रात को तो लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाता है। तुम्हारे पास सुबह फज्र तक का वक्त है। ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोचकर फैसला लेना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी जिंदगी में दीन है वही इस दुनिया में कामयाब होता है। और अल्लाह का रास्ता इसी दुनिया से होकर ही जाता है। खातिरदारी करना हमारा इखलाकी फर्ज, लेकिन ना तो हम आपको आपके उसूल तोड़ने पर मजबूर करेंगे और ना ही सही गलत की बहस। आप रात को तहज्जुद के वक्त ही उठ जाते हैं, तब तक आपकी नींद खराब ना हो, आपको मच्छर परेशान ना करे। इसीलिए ये मच्छर भगाने वाला स्प्रे आप लगा लीजिएगा। शुक्रिया। जिसकी जिंदगी में दीन है वही इस दुनिया में कामयाब होता है। और अल्लाह का रास्ता इसी दुनिया से होकर ही जाता है। ज़ारा, हमने अपने 2 साल की पूरी जर्नी इन पेपर्स में उतार दी है, और अल्लाह का वास्ता हमें जो इसमें एक वर्ड भी झूठ हो। ज़ारा, हमने इस खत में अपने 2 सालों का हिसाब दिया है तुम्हें, और हमें हमारी रब की कसम है ज़ारा कि हमने कोई झूठ नहीं कहा है तुमसे। हमें उम्मीद है कि इसे पढ़कर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। राह देखेंगे तुम्हारी हम। हम तक भेजेगा और हमें किसी को मना नहीं करना है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, कातिल हो, झूठा हो या फरेबी हो। अम्मी जान, हमने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है। उसने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। जब रास्ता अल्लाह ने दिखाया है तो पार भी वही कराएंगे। हमें तो बस अपना फर्ज निभाना है। हमने सोच लिया है, हम जाएंगे। जाओ, कामयाब हो।
मेरी बच्ची। आदाब। हम ज़ारा नहीं नरगिस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़ारा है। हाँ, हमारी ज़ारा, हमारी ज़ारा। पक्का ना हमारी ज़ारा? हाँ, और कोई नहीं हो सकती ना? हमारी ज़ारा। इसी बात पर सिर्फ हमारी ज़ारा। वैसे काजी साहब, आपकी बेटी घर आ गई है और बहुत जल्द हमें लग रहा है कि शायद आपको अब्बा पुकारेंगे। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं कि हम वो नहीं हैं जो आप हमें समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपका दर्द समझते हैं। जब जिंदगी से लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, तब हम एक उम्मीद लेकर उन्हें उम्मीद देने के लिए आते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी मौसीकी से आपकी बेगम की नाउमीदी दूर हो जाएगी और वो खुद ब खुद कमरे से बाहर निकल कर आएंगी। नहीं। कबीर मियां, माफ करना। हमारी प्यारी बहन जो पहली बार माँ बन रही है, वो ऐसी ऊल जलूल की खबरें देखकर अपना बीपी बढ़ाए। क्या बताऊं बच्चों, हम खुद एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। बज्जो, आप प्लीज हमें गर्मा गर्म एक कॉफी पिला देंगी? ये भी कोई बोलने की बात है? मगर एक शर्त पे, हम इसके साथ बेक ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे और वो सारा का सारा तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ओके? मेरी प्यारी बज्जो, आई लव यू। अभी आते हैं। अब हमारी किस्मत और उसकी तबाही। अब वो कौन से घाट का पत्थर है और उसने किस घाट का पानी पिया है, ये तो हम पता करके रहेंगे। हम तो पानी की उड़ती बूंद में किसी का अक्स क्या, किसी का पूरा बायोडाटा पढ़ रहे हैं। हम उनसे दूर नहीं हुए हैं, बल्कि बस आपके करीब हो चले हैं। अल्लाह हमें हौसला दे, हमें ताकत दे कि हम उनका सामना कर सके जिनके पैरों तले जन्नत है। हमें हौसला दे रब, हमें ताकत दे। कबीर मियां कुछ भी कहे तो हमारी ही औलाद, हमारी ज़ारा, जिसे हम कदमों की आहट से उसकी मौजूदगी भाप लेती हैं। माशाअल्लाह। और आज हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हमारी ज़ारा
हमारे आसपास यही कहीं है। हमने अपना वादा पूरा किया। हमने आपसे कहा था कि आपकी बेगम खुद ब खुद कमरे से बाहर निकलकर हमारे पास आएंगी, और वैसे ही हुआ। आपने हमारे म्यूजिक थेरेपी का असर देख लिया, और हम एक बार और दोहराएंगे, हम ज़ारा नहीं नरगिस हैं। एक बात और, आप दोनों ने ही हमारी रोने की नकल सही नहीं की। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है आजकल? एक तो पहली कोविड वायरस ने दहशत फैला रखी है, और अब ये टिड्डियां कहाँ से आ गई? या अल्लाह, इस साल और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। हमने तो घर के बाहर की सारी खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर दिए, ताकि एक भी टिड्डी घर में ना घुस सके। हमें लगता है ऐसे टाइम पे बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। हो गया देखो। बच्चों, बेशक ये टिड्डियां
दुनिया वालों के लिए खतरनाक होगी, मगर हमारे लिए ये दोस्त बनकर आई हैं। बच्चों, आप एक नकली टीटी से खौफ खा गई। अगर सोचिए अगर आपके सामने असली टीटी आ गई तो फिर? हम इस हम शक्ल ज़ारा के राज का पर्दाफाश करने के लिए असली टीटियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम समझे नहीं रुखसर। बस आप देखते जाइए बच्चों, देखते जाइए। अब हमारा ऑपरेशन पर्दाफाश शुरू होने वाला है। अम्मी जान हम बिल्कुल ठीक है। जिसे आपकी बेटी उस्तानी कहती है। काजी साहब, ये उस्तानी वो औरत है जिसकी वजह से हमारी ज़ारा अपनी खुद की अम्मा को, खाला जान को अम्मा नहीं कह पा रही है। नहीं ना, देखिए। सबसे पहली बात तो आप यूं चिल्लाकर हमसे बात नहीं कर सकते, और दूसरी बात, हम कोई लाइट का बटन नहीं है, जब चाहे चलाए जब चाहे बुझाए। हम अपने पेशेंट का इलाज किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, तुम्हारा ये जो इलाज है ना, ये इलाज नहीं, शैतानी इलाज है। हमें पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक तमाशा है। निकलो यहाँ से। आप किसी गैर औरत का हाथ नहीं पकड़ सकते इस तरीके से। शैतान का हाथ पकड़कर ही उसे बाहर निकाला जाता है। समझ गई तुम? आओ बेटा। इस तरीके से उठकर नहीं आना चाहिए था। आपको आराम की जरूरत है। बस वो निशान दिखा दो, उसके बाद कोई बहस नहीं होगी बेटा। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेगम। जब हमारी ज़ारा छोटी थी तो एक बार भागते हुए दरवाजे में नुकीली कील इसकी बाजू में लग गई थी। आस्तीन उठाओ, चोट का निशान दिखाओ बस। अम्मा की निशानी। मतलब ये, अम्मा एक बार कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। हम उनका दुपट्टा खींच रहे थे। अच्छा। अम्मा परेशान हो गई और हमें डांटने लग गई। हम भागे और अम्मा हमारे पीछे भागे। हम तो बेखौफ बेखबर दौड़ रहे थे। हमें नहीं पता था कि वहां दरवाजे में एक नुकीली कील लगी है। बस वही हमारी बाह में लग गई। मैडम नरगिस, क्लियर करो खाला जान का डाउट। दिखा दो ना ज़ारा।
जारा हो या फिर नरगिस, इस बात को जानने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। या अल्लाह, ये तो हाव भाव, शक्ल, सूरत और अंदाज से बिल्कुल ज़ारा है। लो, इस पाक कुरान शरीफ पर हाथ रखो और कहो कि तुम ज़ारा नहीं नरगिस हो। हम कुरान शरीफ की कसम खा के कहते हैं कि हम ज़ारा नहीं नरगिस। लो, खाली कुरान की कसम। अब भूल जाओ अपनी ज़ारा को अब, क्योंकि अब ये तुम्हारी ज़ारा नहीं, हमारी नरगिस है। इस शैतानी जाल में आपने हमारी ज़ारा को फंसा दिया और आपने उसे दीनी तौर पर बर्बाद किया। इतना बड़ा गुनहगार आपने उसे बनाया। कबीर मियाँ, गुनहगार आप हो। या अल्लाह मदन, हमें अपनी ज़ारा पर एतबार है कि उसने थियोलॉजी यानी दीनियत पढ़ी है, उसे दीन का इल्म है, वो कुरान पाक की झूठी कसम नहीं खा सकती। लेकिन हमें उस शैतानी उस्तानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है जिसने ज़ारा की बाह से तनकों के निशान मिटवा दिए, जिसने ज़ारा को नापाक मौसीकी के राह पे डाला है। कहीं हमारी ज़ारा उस शैतानी रूह के कब्जे में हुई तो आज उससे कुरान की झूठी कसम खाने का भी गुनाह हो जाएगा और हम भी ये कसम खाने पर मजबूर करने के जिम्मेदार होंगे। तुम हमारी ज़ारा हो। नरगिस, हम नरगिस हैं, नरगिस हैं। हम कुरान शरीफ को हाजिर और नाजिर जान के हम ये कसम खाते हैं और हम एक बार और दोहराएंगे। कसम खाने से और दुनिया के सामने जताने से कुछ नहीं होगा। बात खत्म। मत खाना कसम, मत खाना। सब सवाल करें तो हम भी एक सवाल करें। रुखसार से क्यों आई हो तुम यहाँ? जीनत भाभी आप भी, आप क्यों आई हैं यहाँ? यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं, मगर शायद आप भूल रही हैं कि ज़ारा के इंतकाल को अभी 2 साल ही होने को आया है और हम हर साल ये रस्म निभाते हैं। तो बस आ गए हम यहाँ। अब आए हैं तो थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपके हाथों से बनी दावत का स्वाद लेंगे और आप दोनों को आम खिला कर ही हम दोनों बहनें यहाँ से जाएंगे। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए, जाके उनके कमरे में रख के आइए, जाइए। एक सेकंड रुको, हम भी तो देखें। आम
अब आइए हमारे साथ चलिए। कबीर, हमने उसी के लिए तुम्हें कॉल किया था। मतलब? क्या है कि डीएम साहब के ऑफिस से कॉल आया था और उन्होंने कोई जरूरी मीटिंग बैठाई है और वो चाहते हैं कि शहर काजी उसमें जरूर शामिल हो। इमरान, तुम एक काम करो, कामरान साहब को लेकर जाओ और डीएम साहब से मिलो, मीटिंग कराओ और उन्हें बताओ कि कामरान साहब हमारे नायब काजी हैं, किसी भी तरह उन्हें राजी कर लो, क्योंकि हम घर छोड़ के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रुखसार आई हुई है और हम ज़ारा को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। अल्लाह रहम कर, एक बार वो पहले अटैक करा चुके। तुम ज़ारा को अकेले छोड़ना मत, हम कुछ करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैंने 23 दिन बाद दी जाती है। 3 महीने तो हो गए ना, 3 महीने और 5 दिन, 3 महीने और 5 दिन तो हो ही गए। चलो कोई बात नहीं, आज रस्म कर लेते हैं, खुशखबरी कुछ दिन बाद दे देंगे। अरे कबीर, मिठाई तो खाते जाओ। बच्चों लीजिए मिठाई खाइए। जो देखा आपने, देखा कबीर कैसे इस खुशखबरी की बात से डर गया। अब हम इस डर को पूरी तरह। और आप आज तो आ गए, लेकिन आज के बाद जब हम ऐसे थेरेपी सेशन में होंगे तो अपनी नाउमीदी भरे ख्याल लेकर इस रूम में ना आए। जी बेटा, सिर्फ 2 मिनट, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। 2 मिनट, आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आइए। ज़ारा, और वैसे हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने आए, आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने आए। हमने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है, हमें किसी से डर नहीं लगता। हाँ, हमें पता है तुम किसी से नहीं डरती। 3 मुलाकातों के बाद हमें पता चल गया था ज़ारा, तुम किसी से भी नहीं डरती, यहाँ तक कि अल्लाह से भी नहीं डरती। अपने हाथों में कुरान शरीफ रख के झूठी कसम खाने वाली थी तुम। वो तो अच्छा कि हमने तुम्हारे हाथों से कुरान छीन ली, और जिसे आपने अम्मी जान का दर्जा दिया ना, उसी ने तुम्हें शैतानी जाल में फंसा दिया है। शहर काजी साहब, आप हमारी अम्मी जान की इस तरह बेइज्जती नहीं करेंगे, आप अभी माफी मांगिए। लेकिन अम्मा तो एक ही होती है ना ज़ारा, पैदा करने वाली, और तुम्हारी अम्मा बस सलमा खाला है और कोई नहीं। उनके दर्जे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कबीर, हमने बहुत कोशिश की पर डीएम साहब मान नहीं रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चाहे आधे घंटे के लिए हो पर तुम्हें आना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहें आपसे, हमने अभी रुखसार को हमारे कमरे के आसपास मंडराते देखा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। फिक्र मत कीजिए बेगम, हम ये टोकरे उठाकर अभी बाहर फेंक देते हैं। दरवाजा बंद क्यों है? खोलिए दरवाजा, खोलिए। बेटा, दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। इन टिड्डियों की वजह से हमारा दम फूल रहा है। बेटा ज़ारा, अम्मा, अम्मा।
शुक्र है अल्लाह, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने इसे हमारे पास वापस भेज दिया। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते। ज्यादा क्या बात है? ज्यादा यानी इतना ज्यादा? इतना कबीर, कबीर, बेटा कबीर। और कतई हम कोई नहीं कह रहे कि शख्सियत छुपाने के लिए तुम किसी से भी माफी मांगो, क्योंकि हम सब यहाँ जानते ज़ारा कि कोई तो मजबूरी थी ना तुम पर, जिसकी वजह से तुम अपने अब्बा से, अम्मा से, हमसे दूर थी। आपने हम पर और वक्त पर हर नतीजा छोड़ दिया है, लेकिन हम सबसे पहले इस बला का हल निकालना चाहते हैं। मतलब समझे नहीं हम।